वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मिडगट। मिडगट से हमारे पास क्या क्या डेरिवेटिव्स डराइव होने हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होल एक्सक्लूडिंग द पार्ट ऑफ ड्यूडेनम विच इज प्रॉक्सिमल टू बाइल डक्ट। ड्यूडेनम जहाँ पे बाइल डक्ट की ओपनिंग है उससे नीचे वाला हिस्से से लेकर बाकी सारे स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम आइलम के इंक्लूड करते हुए, उसके अलावा सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कॉलम और राइट 1/2 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलम। ट्रांसवर्स कॉलम का राइट 2/3 जो है वो हमारे पास बनेगा मिडगट से और बाकी सारा बनेगा हाइंडगट से। अब मिडगट जो है वो हर्निएट करती है, वो हर्निएट जैसे ही मिडगट इलॉन्गेट होती है ना तो उसकी वेंट्रल साइड पे ना यानी कि एंटीरियर साइड पे वो यू शेप मिडगट लूप बनती है। ये हमारे पास है यू शेप मिडगट लूप जो कि हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड के लेवल से आउट ऑफ द बॉडी मूव करती है। फिर हमारे पास क्या होता है विच अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ 6 वीक। 6 वीक के अंदर फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया होता है और ये लूप जो है वो कम्युनिकेट करती है अम्बिलिकल वेसिकल और अम्फेलो इंटारिक डक्ट। अम्फेलो इंटारिक डक्ट के साथ ये लूप कम्युनिकेट करती है। फिर इसके अंदर होती है ग्रोथ। द हर्निएशन अकर्स बिकॉज देयर इज इनफ रूम, स्पेस नहीं होती एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, तो ये जो इंटेस्टाइन है वो आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी मूव कर जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड के लेवल से अम्बिलिकल वाले रीजन में और हमारे पास फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया होता है। फिर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्पेस की वजह से रिलेटिव मैसिव यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्पेस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिवर और किडनी बन रहे होते हैं एब्डोमेन में। फिर मिडगट लूप जो है उसका एक क्रेनियल लिम्ब होता है और एक कॉर्डल लिम्ब होता है। ये ऊपर वाला जो है इसको हम कहेंगे क्रेनियल लिम्ब और नीचे वाले को हम कहेंगे कॉर्डल लिम्ब। अम्फेलो इंटेरिक डक्ट जो है वो अटैच होती है एपेक्स ऑफ मिडगट से, जहाँ पे दोनों लिम्ब्स जो है वो ज्वाइन करते हैं। कॉर्डल और क्रेनियल लिम्ब जहाँ पे ज्वाइन करते हैं वहाँ पे अम्फेलो इंटेरिक डक्ट अटैच। अम्फेलो इंटेरिक डक्ट फिर जब क्रेनियल लिम्ब ग्रो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की लूप्स बनती हैं। क्रेनियल लिम्ब जो है वो लूपिंग स्टार्ट करेगा और हमारे पास बनेंगी स्मॉल इंटेस्टाइन की लूप्स और हमारे पास क्या होगा कि कॉर्डल लिम्ब जो है वो बहुत लिटिल चेंज में जाएगा। फिर हमारे पास सीकल स्वेलिंग डेवलप होगी और हमारे पास प्राइमोडियम बनेगा सीकम और अपेंडिक्स का। ये हमारे पास सीकल स्वेलिंग जो है वो कॉर्डल लिम्ब से डेवलप हो रही है और साथ में अपेंडिक्स। कॉर्डल लिम्ब की सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा ही रहना है इसने, सिवाय सीकम और अपेंडिक्स के, वहाँ पे थोड़ी सी बस डायलेशन होनी। फिर बात करते हैं रोटेशन की। रोटेशन क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री इसने रोटेट करना है। लाइक क्रेनियल लिम्ब जो है वो ऊपर पड़ा हुआ था और हमारे पास कॉर्डल लिम्ब नीचे पड़ा हुआ था। जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो क्रेनियल लिम्ब जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा और कॉर्डल लिम्ब जो है वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। फिर क्रेनियल लिम्ब राइट पे आ जाएगा, कॉर्डल लिम्ब लेफ्ट पे आ जाएगा। फिर हमारे पास रिट्रैक्शन होगी इंटेस्टाइनल लूप की। रिट्रैक्शन होगी इंटेस्टाइनल लूप की जिससे हमारे पास क्या होगा कि मिडगट हर्निया ये जो था ये वापस से रिड्यूस करेगा, वापस अपनी एब्डोमिनल इंलार्जमेंट, एब्डोमिनल कैविटी की इंलार्जमेंट की वजह से ये वापस से अंदर जाएगा और लिवर किडनी का साइज थोड़ा जो है वो कम हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो थी जो कि हमारे पास क्रेनियल लिम्ब से बनी थी वो पहले जाएंगी, वो स्टीरियली मूव करेंगी, वो वापस से रिड्यूस होके और सेंट्रल पार्ट बना देंगी एब्डोमेन के अंदर। और जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है वो 180 डिग्री की रोटेशन के बाद जाएंगी। अब वो कैसे है, हमारे पास हमने कहा था लेफ्ट साइड पे आ गया था कॉर्डल लिम्ब और क्रेनियल लिम्ब चला गया था राइट साइड पे। फिर हमारे पास 90 डिग्री रोटेशन होगी क्लॉकवाइज जिससे हमारे पास कॉर्डल लिम्ब जो है वो अपवर्ड चला जाएगा और क्रेनियल लिम्ब की तरह आ जाएगा डाउनवर्ड। फिर हमारे पास दोबारा से एक रोटेशन होगी 90 डिग्री की जिससे क्रेनियल लिम्ब जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और कॉर्डल लिम्ब कहाँ आ जाएगा राइट साइड पे। अब ये हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला लिम्ब है जो कि हमारे पास क्रेनियल लिम्ब था वो मूव करेगा बैकवर्ड। उसके बैकवर्ड मूव करते करते साथ में हमारे पास 180 डिग्री रोटेशन होगी इंटेस्टाइन की जिससे हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कॉर्डल लिम्ब से बन रही थी वो राइट साइड पे आ जाएगी। 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में जाएंगी, वहाँ पे डिसेंडिंग और सिग्मोइड कॉलम जो है वो राइट साइड ऑफ एब्डोमेन पे आ जाएंगी। इस तरह की हमारे पास ये राइट साइड पे मूव करेंगी तो राइट साइड पे हमारे पास असेंडिंग कॉलम और सिग्मोइड कॉलम जो है वो राइट साइड पे बनेंगी। असेंडिंग कॉलम बिकम रिकॉग्नाइजेबल विद द एलोंगेशन ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एलोंगेट करेगी तो हमारे पास असेंडिंग कॉलम भी रिकॉग्नाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास फिक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन फिक्स कैसे होंगे, रोटेशन ऑफ स्टमक और ड्यूडेनम की वजह से हमारे पास पैंक्रियाज और ड्यूडेनम जो है वो राइट साइड की तरफ आ जाएंगे और लार्ज जो कोलोन होगा ना वो इनलार्ज कोलोन जो है वो प्रेस करेगा ड्यूडेनम और पैंक्रियाज को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जिससे वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट डॉर्सल मेसेंट्री जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। डॉर्सल मेसेंट्री का मतलब जो पीछे वाली ड्यूडेनल मेसेंट्री है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास क्या होगा, ड्यूडेनम जो है वो एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट वो हमारे पास उसके अलावा उसके ऊपर कोई मेसेंट्री नहीं होगी, वो रेट्रोपेरिटोनियल लाई करेगी। सबसे पहले बात हम ड्यूडेनम की करें। ड्यूडेनम जो है वो रोटेशन की वजह से ना स्टमक की रोटेशन की वजह से वो चला जाएगा पोस्टीरियर वॉल के साथ जाके प्रेस हो जाएगा और उसकी मेसेंट्री खत्म हो जाएगी सिवाय फर्स्ट पार्ट के। और हमारे पास सिमिलरली हेड ऑफ पैंक्रियाज भी रेट्रोपेरिटोनियल ही चला जाएगा। फिर हमारे पास डॉर्सल मेसेंट्री जो है वो एब्डोमिनल वॉल से अटैच हुई होगी और इंटेस्टाइन जब एब्डोमेन में रिटर्न करेंगे तो वो मॉडिफाई होगी। पहले क्या होगा, डॉर्सल मेसेंट्री जो है वो मीडियम प्लेन में होगी। जब इंटेस्टाइन लार्ज होगी तो हमारे पास इंटेस्टाइन की लार्ज और लेंथन होने से हमारे पास फाइनल पोजीशन आएगी मेसेंट्री की भी और वो हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अगेंस्ट जो है वो प्रेस होगी। मेसेंट्री जो है वो पोस्टीरियर साइड से डिसअपीयर हो जाएगी और हमारे पास असेंडिंग कॉलम जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल की चली जाएगी और बाकी सारे डेरिवेटिव जो होंगे जिजनम आइलियम ये सारे इनके मेसेंट्रीज रहेंगे और इनकी मेसेंट्रीज जो है आपस में मीडियम प्लेन में फ्यूज करके पोस्टीरियर वॉल से इसको अटैच करा देंगी और फैन शेप मेसेंट्री बन जाएगी हमारे पास जो कि मेसेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती है। उसकी एक न्यू लाइन ऑफ अटैचमेंट होगी, वो कहाँ से होगी, ड्यूडेनोजिनल जंक्शन से, जहाँ से ड्यूडेनम और जिजनम का जंक्शन है वहाँ से वो जाएगी इलियोसिकल जंक्शन तक जहाँ से इलियम और सीकम का जंक्शन है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सीकम और अपेंडिक्स की। सीकम और अपेंडिक्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास कहाँ से बन रहे हैं, सीकम और अपेंडिक्स हमारे पास सीकल स्वेलिंग सबसे पहले बनती है जो कॉर्डल लिम्ब है वहाँ पे। कॉर्डल लिम्ब ऑफ मिडगट के अंदर जब ये वापस आता है ना तो एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर यानी कि जहाँ पे मेसेंट्री अटैच है उससे ऑपोजिट वाले बॉर्डर पे सीकल स्वेलिंग बनती है। वो सीकल स्वेलिंग जो है जब वो अनइक्वल ग्रोथ करती है तो हमारे पास अपेंडिक्स जो है वो इसके मीडियल साइड से प्रोजेक्ट आउट करता है। फिर हमारे पास क्या होता है कि वहाँ पे वेरिएशन आती है अपेंडिक्स की पोजीशन की। अपेंडिक्स की पोजीशन जो है वो वेरी कर सकती है, वो रेट्रोसिकल हो सकती है जो कि मोस्ट अबंडेंट है। इसके अलावा पेल्विक अपेंडिक्स है, इसके अलावा हमारे पास
रेट्रोकोलिक है, और भी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं अपेंडिक्स की। 64% पीपल्स के अंदर ये हमारे पास क्या होती है, रेट्रोसिकली यानी कि सीकम के बिहाइंड प्रेजेंट होती है। कंजेंटल ओम्फेलोसील की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो परसिस्टेंट हो जाए, और हमारे पास प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर हमारे पास हर्निया ही रहे बर्थ के बाद भी, एब्डोमिनल कंटेंट वापस ना आए, इसको हम कहेंगे कंजेंटल ओम्फेलोसील। ये हमारे पास 1 ऑफ 5000 बर्थ के अंदर होता है, और हमारे पास क्या होता है 50% केसेस में ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज के साथ रिलेटेड होता है। सर्जिकल रिपेयर के जरिए हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अम्बिलिकल हर्निया, जब इंटेस्टाइन हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में रिटर्न करती है 10th वीक में, और फिर दोबारा से हर्निएट कर जाए अम्बिलिकस से, तो इसको हम अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। अम्बिलिकल हर्निया जो है वो ओम्फेलोसील से डिफर करता है, और हमारे पास ये कॉमन टाइप है हर्निया की, और इसके अंदर प्रोट्रूडिंग मैस होता है जिसके अंदर ग्रेटर मोमेंटम भी इंक्लूडेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। पहले सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन लूप कर रही थी जब हर्निएट कर रही थी फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया में, लेकिन जब वो वापस रिटर्न करके दोबारा से लूप करेंगी या हर्निएट करेंगी तो हमारे पास साथ में उसके ग्रेटर मोमेंटम भी जो है वो हर्निएशन के अंदर पार्ट लेगी। ये जो है न्यूनेट्स के अंदर मैक्सिमम साइज होता है इसका 28th डे पे, और ये हमारे पास 1 to 5 सेंटीमीटर तक इसकी रेंज हो सकती है डायमीटर की, और ये हमारे पास लीनिया एल्बा यानी कि जो दरमियान में व्हाइट कलर का बैंड होता है ना मसल्स का, वहाँ से जो है वो हो सकता है अगर ये कंजेनिटल हो, और इसको इजीली रिड्यूस करके वापस से हम अंदर ले जाएंगे और वापस से इसको स्टिच करके सर्जिकली रिपेयर कर देंगे। इसके बाद हमारे पास है गैस्ट्रोसिस। गैस्ट्रोसिस में ये है कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है वो ना बने। जब वो नहीं बनेगी तो हमारे पास क्या होगा कि जो सारे विस्राज हैं वो एमनियोटिक कैविटी से प्रोट्रूड करेंगे, और एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो आउटसाइड होगा। स्प्लिट या ओपन स्टमक होगा इस केस के अंदर, जिसको हम गैस्ट्रोसिस कहते हैं, और एब्डोमिनल वॉल जो है वो स्प्लिट हुई होगी, और स्टमक जो है वो, ये डिफेक्ट यूजुअली जो है वो राइट साइड पे आता है और मोर कॉमन है मेल्स में, और ये हो सकता है हमारे पास इस्कीमिक इंजरी की वजह से, यानी कि अगर ब्लड सप्लाई जो है वो सही नहीं मिल रही तो हमारे पास गैस्ट्रोसिस का डिसऑर्डर आ सकता है, जिसके अंदर हमारे पास ये है कि स्किन और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स नहीं बनेंगे, और हमारे पास जो ऑर्गन्स हैं वो बाहर को प्रोट्रूड करेंगे विद द एमनियोटिक कैविटी एंड एमनियोटिक फ्लूइड। इसके बाद है मिडगट की एनॉमलीज, जिसके अंदर हमारे पास ये है कि मिडगट जो है वो माल रोटेटेड हो, यानी कि उसकी रोटेशन 270 डिग्री टोटल हुई है ना, वो ना हो, इनकम्प्लीट रोटेशन हो या नॉन रोटेशन ऑफ मिडगट हो। इससे हमारे पास क्या होगा कि कॉर्डल लिम्ब जो है वो वापस से राइट साइड पे रहेगा, और जो क्रेनियल लिम्ब है वो राइट पे रहेगा, कॉर्डल जो है वो लेफ्ट पे रहेगा। क्रेनियल से हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन बन रही थी, स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह खराब होगी पे, और हमारे पास यूजुअल 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन कंप्लीट ना हो। सब हिपैटिक सीकम और अपेंडिक्स होगा इससे हमारे पास, और इंटेस्टाइनल एट्रीजिया होगा कंप्लीट, जो है जो एंड वाली 90 डिग्री रोटेशन है वो नहीं होगी, तब भी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की गड़बड़। इसके बाद हमारे पास रिवर्स रोटेशन। वैसे तो रोटेशन हुई थी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए तब हम इसको कहेंगे रिवर्स रोटेशन। इसमें ड्यूडेनम जो है वो इंटीरियर लाई करेगी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की, और ट्रांसवर्स कोलोन जो है वो पोस्टीरियर साइड पे चली जाएगी। सब हिपैटिक सीकम और कोलोन जाएगी। हमने अभी देखा कि ये किस तरह से नॉन रोटेशन की वजह से अगर हमारे पास जो है सीकम जो है वो एडहेयर कर जाए लिवर के इंफीरियर साइड पे और रिटर्न करे एब्डोमेन में, तो हमारे पास इनकी फीटल पोजीशन वेरी करेंगी, और ये हमारे पास लिवर के नीचे प्रेजेंट होगा। हालांकि ये लिवर के नीचे प्रेजेंट नहीं होती, ये बहुत जहाँ पे इलियम यहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। हाई राइडिंग सब हिपैटिक सीकम होगी। हाई राइडिंग अपेंडिक्स का मतलब ये है कि वैसे तो नॉर्मली लो लेवल पर प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर ये हाई लेवल पर प्रेजेंट होंगी तो इसका मतलब है ये हाई राइडिंग अपेंडिक्स है। 6% ऑफ फीटस मोस्टली मेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। इसमें हमने ये करना है कि हमने अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, और सर्जिकल रिमूवल कर देना है अपेंडेक्टमी के जरिए। इसके अलावा हमारे पास मोबाइल सीकम 10% ऑफ पीपल के अंदर हमारे पास सीकम जो है वो उसके अंदर फ्रीडम होती है, वो मोबाइल होती है, और हमारे पास असेंडिंग कॉलोन जो है वहाँ से वो फिक्स नहीं होती, इनकम्प्लीटली फिक्स होती है। इससे हमारे पास ट्विस्टिंग हो सकती है सीकम की और अपेंडिक्स की। इंटेस्टाइनल हर्निया रेयर बर्थ डिफेक्ट है, ये हमारे पास इंटेस्टाइन की जो हमारे पास थी मिसेंट्री वहाँ पे ये वापस जब आ रहा था एब्डोमेन में तो ये वापस नहीं आया, हर्निया लाइक सैक बना दी, और हमारे पास कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होंगे इससे। तो सॉरी ये है हमारे पास इंटरनल हर्निया। स्टेनोसिस या एट्रीजिया हमारे पास, जैसे हमने पहले पढ़ा कि सारे जो ट्यूबुलर ल्यूमेन है वो पहले ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक होने के बाद बहुत बार रीकेनालाइज होते हैं। अगर हमारे पास रीकेनालाइज ना हो सही से तो हमारे पास जो है एट्रीजिया होगा। और एट्रीजिया की एक और कॉज क्या हो सकती है कि हमारे पास फीटर वेस्कुलर एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड सप्लाई कम हुई और नेक्रोसिस हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास वैक्यूलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुई और हमारे पास ल्यूमिन जो है वो रीकेनालाइज नहीं हुआ सही। इलियल डायवर्टिकुलम की बात करें, हम फेलोएंटेरिक डक्ट के रेमिनेंट की बात करें तो इलियल डायवर्टिकुलम जो है उसको मैकल डायवर्टिकुलम कहते हैं। 2 से 4% पीपल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास जो है मेनली मेल्स में होता है। उसके अलावा ये हमारे पास 2 इंचेस लॉन्ग होता है, 2 इंचेस का मतलब 3 to 6 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास 20 फीट होता है फ्रॉम द इलियोसिकल जंक्शन, और ये एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट होता है। इलियल डायवर्टिकुलम जो है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन भी कॉज कर सकता है। इलियल डायवर्टिकुलम जो है हमारे पास अम्बिलिकस कॉर्ड से भी कनेक्टेड हो सकता है, और यहाँ पे हमारे पास फेलोएंटेरिक फिस्टुला बनेगा जो कि फेलोएंटेरिक डक्ट का रेमिनेंट होगा, और इसको अटैच करेगा इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से गट्स को, जो इंटेस्टाइन बनी है उसको। इस तरह से ये फेलोएंटेरिक डक्ट और ये हमारे पास आ गया इलियल डायवर्टिकुलम। डुप्लीकेशन ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास ये है कि सिस्टिक डुप्लीकेशन होगी यहाँ, और सिस्टिक डुप्लीकेशन जो है वो ट्यूबुलर इंटेस्टाइन की डुप्लीकेशन जो है वो सिस्टिक हो सकती है, ट्यूबुलर के सिस्टिक जो है वो ट्यूबुलर से ज़्यादा कॉमन होती है। और मोस्ट डुप्लीकेशन हमारे पास ये होती है कि नॉर्मल रीकेनालाइजेशन नहीं हुई स्मॉल इंटेस्टाइन की, और उसके 2 ल्यूमिन्स बन गए। 2 ल्यूमिन बनेंगे तो हमारे पास डुप्लीकेटेड सेगमेंट जो है वो हमारे पास मेसेंटेरिक साइड पे रहेगा, और जो लोकल पेप्टिक अल्सरेशन और गैस्ट्रिक ब्लीडिंग के अंदर रोल प्ले करेगा। ये हमारे पास है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन के अंदर हमारे पास क्या हुआ है कि इम्प्रॉपर वैक्यूलाइजेशन की वजह से डुप्लीकेट ल्यूमिन बन गया है, 2 ल्यूमिन बन गए हैं। हाइंड गट की बात करें तो हाइंड गट के डेरिवेटिव्स जो हैं वो हमारे पास